नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संयोजक संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हमारे सीएचओ साथी जो 2022 से अब तक जो भर्ती में जो है ज्वाइनिंग और ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं। अचानक से आपातकाल की स्थिति आई और अलग अलग जगह पे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। काफ़ी परेशान थे, रोज़ फ़ोन कॉल्स आते हैं, मुझे दुख होता है। तो हम प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द आप लोगों का काम हो। ऐसे में जो है पिछले सप्ताह काफ़ी जो है बहस हुई अधिकारियों से और उसके तीसरे दिन जो है सीसीएच और नॉन सीसीएच के लिए सब के लिए जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर अलॉटमेंट की जो है चॉइस भरवाई गई। और आप लोगों की वो चॉइस की लास्ट डेट 28 तारीख अभी निकली थी और 28 तारीख के जो है प्रयास था हमारा तो कि 28 से पहले ही हम ब्रिज कोर्स के लिए भी पोर्टल खुलवा दें, लेकिन ब्रिज कोर्स के पोर्टल में अब जाकर 2 दिन पहले जो है खुलने में दिक्कतें जो आ रही थी, उसकी मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई। 2 दिन पहले तक भी कॉलेजेस की कांट छांट चलती रही। अब ब्रिज कोर्स के पोर्टल में मुख्य रूप से ये बताया गया है अधिकारियों द्वारा, आज अंतिम रूप से जो सूचनाएं दी गई है कि भाई जितनी भी जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जो हमने शुरू में आपको कहा था सबसे पहले, वही बात लास्ट में सारी घूम फिर के वही बात आई कि भाई बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्योरली गवर्नमेंट कॉलेजेस, उन कॉलेजेस को लिया गया है। और 10 के करीब कॉलेजेस है, साथ में जो है राजमेश के काफ़ी कॉलेजेस है, 15-16 के करीब। साथ में जो है मेडिकल कॉलेजेस को भी जोड़ने का था इनका, जिसमें कईयों का आप लोगों ने कई लिस्टें भी देखी थी, जिसमें जीएनएम टीसी और एएनएम टीसी को भी जोड़ा गया है अब लेटेस्ट में। तो साथियों, ऐसे में जो है लगभग जो है कॉलेजेस का सारा जो तैयार कर लिया गया था, सत्यापित कर लिया गया था, लिखित में लिया गया था और सबका जो है पूरा तैयार किया गया था खाका की भी किस तरह के क्या कॉलेजेस होंगे और कैसे उनमें जो है वो होगा। दूसरी चीज थी मॉड्यूल की दिक्कत आ रही थी। मॉड्यूल्स भी पूरे नए बनाए गए हैं, पूरा अपग्रेड किया गया है पूरा सिस्टम। और आप देखिएगा पिछली बार जो मॉड्यूल्स थे उनसे काफी कुछ बदलाव आपको मिलेगा और बहुत कुछ अब की बार नए लेवल पे जो है सीएचओ तैयार होंगे ब्रिज कोर्स के दौरान। साथियों, ये बात है कि भाई आज अभी थोड़ी देर में लिंक अभी जारी करने की बात हो गई है। लगभग जो एमडी मैडम है उनके घर पे जाकर फाइल लेकर गए और साइन करा के लाए थे थोड़ी देर पहले और अप्रूवल मिल गई थी। और यहाँ से डीओआईटी यानी कि जो लिंक डालेंगे उनको भी डिस्पैच कर दिया गया पूरा मामला। हमारे जहाँ तक अधिकारियों से बात हुई तो लगभग तय है कि भाई आज अभी थोड़ी देर में या तो लिंक जारी हो जाएगा। मैंने ट्वीट के माध्यम से भी आपको बता दिया है और साथ में जो अखबार वालों को विज्ञप्ति भेजी जाती है, इसके लिए न्यूज़पेपर्स वालों को विज्ञप्ति भेजी जाती है, वो विज्ञप्ति भी इन्होंने जो है भेज दी है। तो यानी कि आज तो हर हाल में रात तक लिंक आ ही जाएगा, फिर भी थोड़ी देर में ही लिंक आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है देर रात्रि तक आ जाएगा। नहीं तो फिर भी कोई आईटी सेक्टर की मतलब डीओआईटी से कोई सर्वर वर्वर का कोई हो या कोई टेक्निकल इशू आए तो सुबह 11-12 बजे तक 1 बजे तक 100% जो है लिंक आने का है। लेकिन विज्ञप्ति तो कल के अखबार में सुबह आ ही जाएगी, ये कंफर्म है। और इसी वजह से हमने जो है इसी आश्वासन पे अधिकारियों की भाई कल जो है हम लोग आंदोलन जो है स्थगित नहीं किया है जब तक लिंक नहीं आएगा। भाई जयपुर के साथी लोग, जो मुख्य साथी लोग हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। लिंक आ जाता है तो आप अपना आंदोलन जो है स्थगित है, लेकिन फिर भी हम सीसीएच वाले साथियों के लिए एक बार पुनः मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और जो सीसीएच वाले साथियों को भी ज्वाइनिंग दिलानी है और साथ में जिनका नॉन सीसीएच है उनको कॉलेज अलॉटमेंट सूची भी जारी अभी आगे करानी है, तो उनको भी अलॉटमेंट होगा। अभी एक साथ में सभी का अलॉटमेंट होना है। तो ऐसे में जो है इस प्रक्रिया को धीमा नहीं पड़ने देना और अभी 1-2 दिन में, हालांकि कल से जो काम शुरू है वो सीसीएच वाले साथियों की जो मूल पोस्टिंग अब दी जाएगी उस तरीके से, तो उस ज्वाइनिंग के लिए जो आगे की प्रोसेस सभी का जो अलॉटमेंट आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का जो अलॉटमेंट सूची जारी होगी तो अब वो प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया खत्म होते ही तो उस काम में ये लोग लग जाएंगे। साथ में जो है कई साथी लोग कहते हैं कि आप एएनएम की भर्ती में भी भागदौड़ कर रहे हो भाई साहब, तो इस भर्ती को भी आप और ढंग से खींचो। तो मैं बता दूं साथियों, एएनएम की कमी की वजह से आज जो है वहाँ पे सीएचओ को ये ऑर्डर का सामना करना पड़ा कि भाई एएनएम का काम भी सीएचओ करेंगे जहाँ पे एएनएम्स नहीं है। आपने ऑर्डर 2 दिन पहले आया, आप चिंता मत कीजिए, आप मत जाइए ड्यूटी पे। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो अस्थायी तौर पे ड्यूटी, आपकी लास्ट डेट जो है उस लास्ट डेट कोई दी नहीं गई कि आपको ज्वाइनिंग के लिए इन्होंने दबाव बनाया हो कि इस तारीख से पहले आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो चलो 2 दिन पहले मैं वीडियो डाल के आपको बता भी दूंगा कि आप ज्वाइन कीजिए जाके,
लेकिन साथियों अभी कोई आप पे पाबंदी नहीं है, तो जबरदस्ती जाके आप ज्वाइन करते हो और फिर अस्थायी तौर पे वो ज्वाइनिंग है, तो ऐसा वो नहीं है। आप लोग जबरदस्ती में परेशान हो रहे हो, मेंटली डिप्रेशन लेते हो छोटी छोटी चीजों को लेके। आज इतनी दूर से मैं क्यों नहीं बुलाना चाहता साथियों कल सभी भाइयों को, जयपुर वाले भाइयों को क्यों बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई आदमी बाड़मेर से आएगा, जैसलमेर से आएगा, कहीं और से आएगा, दूर दूर से 5,000 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए किराए के लगा के आएगा इतनी दूर, तो वो बहुत परेशानी हो, ऊपर से अप डाउन का परेशानी। अब तो जब थोड़े दिन में 2-5 दिन में रिलीविंग के आदेश ही होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है न्यू ज्वाइनिंग मिलेगी जब आपको, या ब्रिज कोर्स के अलॉटमेंट की सूची, यानी कि लास्ट डेट 14 तारीख मान लीजिए, क्योंकि 10 दिन का समय दे रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, ब्रिज कोर्स वाले साथियों के लिए एक और अहम सूचना है। 10 दिन के लिए आपका पोर्टल खोलने पे सहमति बन गई है। पहले ये 15 दिन का कर रहे थे पोर्टल खोलने की। मैंने कहा इतना समय लगाने की जरूरत है कहाँ हम लोगों को, 15-15 दिन हम लगाएंगे तो फिर अलॉटमेंट सूचियां कब होगी, कब ब्रिज कोर्स शुरू होगा, बहुत लंबा काम खिंच जाएगा। तो अधिकारियों ने सहमति दी कि चलो ठीक है 10 दिन का कर देते हैं। पहले मैंने 7 दिन की डिमांड रखी थी कि लास्ट 7 दिन की, फिर दोनों के बीच का 10 दिन का एक फैसला हुआ साथियों। लेकिन बात ये नहीं है कि 10 दिन का हुआ, बात यह है कि जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट सूची भी जारी करवानी है। तो ऐसे में जो है उससे पहले अब सीसीएच कंप्लीट वाले साथी हो चाहे नॉन सीसीएच वाले हो, सबको सेंटर्स जो है अलॉट होने हैं, सब सेंटर्स यानी कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र, वो अलॉटमेंट सूची अब अगले बुधवार तक इन्होंने जारी करने के लिए आश्वासन दिया है। और उसी आश्वासन के बाद आज जो है पूरी बात तय हुई, उसके बाद ही हम लोग अभी बाहर आए। और उसके बाद जो ट्वीट के माध्यम से भी मैंने बता दी थी, ट्वीट में कई बार 1-2 चीजें बतानी छूट जाती है, तो वो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूं, तो वो चीजें विस्तार से बताता हूं जो वीडियो में बताता हूं। तो आप लोग जो है इसी तरीके से रेगुलर जुड़े रहिए कीजिए। दूसरी बात साथियों, सीसीएच कंप्लीट के अलॉटमेंट सूची हो, और सीसीएच और विदाउट सीसीएच की दोनों साथियों की। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हाथ जुड़वा लो, लेकिन इस सीएचओ के टुकड़े मत होने दो। सीसीएच और विदाउट सीसीएच को जिस तरीके से आप लोग खींचतान रखते हो आपस में, भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी भलाई किस चीज में है वो आप पुराने सीएचओज को पूछ लेना, आप अदर स्टेट्स में पूछ लेना क्या हालात उनके हैं। सब जगह पे 3-3 4-4 गुटा। आज राजस्थान का सीएचओ सबसे मजबूत है, सबसे पहले केवल 3 साल में परमानेंट अगर होके जाने की तैयारी में है तो वो राजस्थान का सीएचओ। बाकी सब जगह तो नियम भी बन जाएंगे, नियमावलियां भी बन जाएंगी, लेकिन आज तक कहीं एक भी सीएचओ परमानेंट हुआ हो तो बता दो। और यहाँ 1200 सीएचओ हमने परमानेंट करा दिए, वो भी नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे 4200 ग्रेड पे तो हमने बोनस अंक दिलवा के ही करवा दिए। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारे भाई ने 1800 पद थे इसमें, उनको बढ़वाकर पहले 3500 हुए, पहले केवल सीसीएच के लिए निकाल रहे थे, तो मैंने कहा दोनों को आप ले लो और इसमें पद बढ़ा दो। 3500 के हिसाब से कुछ भर्तियां हुई, फिर उसके बाद हमने फिर मेहनत करी, 4400 के कुछ पद करवा लाए। हम दिल्ली तक गए इस चीज के लिए, फाइनेंशियल अप्रूवल दिलवाई इन लोगों को। फिर उसके बाद हमने इसमें 5200 पद करवाए, क्योंकि पेपर लीक हो गया और रद्द करवाना पड़ा हम लोगों को। मैं जब 7 महीने बीच में डिसएक्टिव रहा, जब पेपर लीक वाला मामला हुआ, तो उस वक्त के दौरान हमने नई सरकार का इंतजार किया और 7 महीने तक मैं मेरे खुद के उस वक्त चुनाव की तैयारी थी। मैं जब डिसएक्टिव हुआ उस वक्त के दौरान अगर एक भी एक्टिविटी हुई हो इस भर्ती में तो मुझे बता दो। और जब से मैं एक्टिव हुआ और फिर दोबारा एक बार और चुनाव आए, एमपी के चुनाव आए, उस दौरान में 2-3 महीने थोड़ा डिसएक्टिव रहा। तो उस दौरान जो है इस भर्ती में थोड़ा आप बता देना कुछ भी काम हुआ हो तो। और जब हम एक्टिव रहे एक भी काम आप लोगों का रुका हो तो बता दो। थोड़ा डिले हो जाता है 2, 5, 10 दिन, उसके लिए आप लोग बुरा मत माना करो, या ये मत सोचा कि भरत बेनीवाल को कोई भाई ना तो तनख्वाह देता है। जो ये भले बुरा कहने के 1-2 कोशिश करते हैं ना, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे कई तुम लोग जिन जातिवादी नेताओं को सपोर्ट करते हो, कई तुम ऐसे नेताओं को सपोर्ट करते हो, एमएलएज को वोट देते हो, एमपीज को वोट देते हो, या अपने भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देते हो, कभी उनसे पूछा है कि हमने तेरे को वोट दिया था, हमने तेरे लिए ये किया था, तू हमारे लिए ये क्यों नहीं कर रहा? लेकिन आप लोग किसको खींचते हो? गिने चुने लोग जो होते हैं वो भरत बेनीवाल को खींचते। भाइयों, भरत बेनीवाल को खींचने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम ही ढह जाओगे। ये और बता देता हूँ, खींचना है तो इन अधिकारियों को खींचो, इन सरकारों को खींचो, तुम्हारे एमएलए एमपीज को खींचो कि भाई तू क्यों नहीं बोलेगा हमारे लिए। हम आज सीएचओ का हमारा ये दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें आ रही है, क्यों नहीं बोलते हो तुम? कैडर निर्माण का कार्य भी हम एंडिंग पे ले आए हैं और बहुत जल्द स्क्रीनिंग भी नए सीएचओज की हम लोग करवाएंगे, उस प्रोसेस में भी लगे हुए हैं। तो साथियों, साथ बनाए रखो, सारे एकजुट रहोगे तो 100% आप लोगों का हर चीज काम होगा। लेकिन एक चीज बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, कॉलेजेस की मैंने बता दी क्लियर कि भाई जो कॉलेजेस थी एएनएमटीसी, जीएनएमटीसी, बीएससी नर्सिंग और राजमेश और आरयूएचएस, उन्हीं के सारे लास्ट में जाके वही कॉलेजेस हुए हैं। लोगों ने खूब झूठा बनाया, सीधा बनाया। 17 तारीख की मीटिंग हुई, 24 तारीख की मीटिंग हुई, उनमें फाइनली ब्रिज कोर्स के लिए अप्रूवल हो गया था सीसीएच कंप्लीट की।
ज्वाइनिंग की बात हो गई थी और मैंने बकायदा लेटर्स दिखाए यहाँ बैठे हुए उनको सबको, लेकिन वो सब चीजें हम नहीं डाल सकते। तो साथियों सब चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं समय दर समय, और बिना किसी स्वार्थ के हम लोग आज यहाँ NHM पे खड़े रहते हैं ना आप लोगों के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करें। आप अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सवाल उठाता है तो उसको जवाब देना भी शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे पूछ के जाना बहुत आसान होता है कि भी 4 दिन में अधिकारी को आके बोल दिया, तुमने एप्लीकेशन दे दी कि साहब हमारा CCH शुरू कर दो, साहब हमारे ज्वाइनिंग दे दो। बहुत आसान होता है ये सब बोलना। अधिकारी नहीं सुनते थे, ना CHO की कोई एंट्री थी, उस बाहर वाले गेट के अंदर भी एंट्री नहीं थी। हमने इन पे गेटों पे लात मार मार के इनको खुलवाया और फिर इनसे पोर्टल चालू करवाए। ऐसे नहीं है आज CHO की पूछ है ना, पूरे देश में अगर किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा CHO की कहीं पूछ है तो राजस्थान में है। अभी छोटे मोटे ऑर्डर्स का नाम लेके और किसी में कमी निकालना बहुत आसान होता है। ये ऑर्डर्स भी तुम्हारी कमियों की वजह से ज्वाइन निकलते हैं, क्योंकि तुम सभी साथी लोग अगर यूनिटी नहीं रखोगे, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक इनको पता चल जाता है। अब 2-2, 3-3 गुटों में तुम लोग यहाँ मिलने आओगे तो अपने आप ही उनको गुटबाजी दिखती है। ये तो हम लड़ते हैं इनसे तो इनको हमसे डर लगता है, नहीं है ना। अधिकारी कल का आंदोलन का था, आप सभी को पता है। तो आंदोलन की वजह से जो है सारे काम होते हैं जिस तरीके से भी होते हैं। हम नहीं कहते कि भी अधिकारियों की मनसा भी है काम करने की, लेकिन तुम लोगों के अंदर ही गुटबाजी आपस में टांग खींचने का काम रहेगा तो कहां से तुम ये बताओ काम होंगे तुम्हारे। भाइयों एकजुट रहो, 100% तुम्हारे काम होने लग जाएंगे और पूरी बोल्डनेस से लड़ो। किसी को कहीं जरूरत हो भाई की आधी रात को याद कर लेना, हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार खड़े हैं। सबके पास सार्वजनिक नंबर है 93-093-93-793, सबके पास नंबर है। तो साथियों साथ बनाए रहें, एकजुट रहें, एकता में शक्ति है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और रही बात कल के आंदोलन की, तो साथियों अगर मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर कल 10-11 बजे तक लिंक नहीं आता है, 11 बजे तक, तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सभी को यहाँ आना है पार्क में। और जो जयपुर वाले साथी है, बाहर वालों को हम नहीं मिला रहे अभी फिलहाल। हम अगर लगेगा हमें तो हम परसों उनको बुला लेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक लिंक जारी नहीं होगा। और कार्य मुक्ति की मैं बता दूं, रिलीविंग के ऑर्डर उसके साथ ही आएंगे जब CCH की ज्वाइनिंग का, उसके 1-2 दिन पहले आ जाएंगे या तो 2-3 दिन पहले। और हम तो कोशिश कर रहे थे कि अभी इस पोर्टल के साथ ही रिलीविंग ऑर्डर आ जाए, लेकिन फिर भी इसके लिए बैठक नहीं हुई थी। फिर भी मैडम कर देते तो बहुत ही अच्छी बात है। और मंत्री जी के लेवल पे डिसीजन, क्योंकि कार्य मुक्ति वाला मामला परसों मंत्री जी के पास हम लेके भी गए थे। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि ब्रिज कोर्स का पोर्टल जिस दिन खोलें उस दिन करें, नहीं तो उसके बाद तो फिर 5-6 दिन बाद ही होगा। 5-6 दिन के अंदर अंदर हम कर देंगे। तो रिलीविंग भी करनी पड़ेगी इनको पहले ही, और रिलीविंग करके फिर ज्वाइनिंग भी अगली जगह जो ज्वाइनिंग के लिए डेट डालेंगे वो भी करनी पड़ेगी। तो साथियों जल्दी, मैं तो कोशिश करता हूं 2 दिन में ही आपकी रिलीविंग हो जाए, सारी चीजें एक साथ हो जाए। हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग साथ बनाए रखें। और आप लोग जो परेशान हो, हमें आपसे ज्यादा पता है कि आप कितने परेशान वहां पे हो रहे हो, क्योंकि ना तो किसी ने कोई परमानेंट रूम ले सकते आप वहां, ना कोई परमानेंट का आप फिक्स कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कल ही हम आप लोगों को वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ आना पड़ जाए, कहीं और पोस्टिंग मिल जाए। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, जैसे ही पोस्टिंग मिलने का बात होगी, होने वाली है अभी थोड़ा दिन में। CCH वाले साथियों का भी कल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ज्वाइनिंग के लिए, और नॉन CCH वालों को भी अभी जो अलॉटमेंट तो हो ही जाएगा, बाद में होगी ज्वाइनिंग तो। लेकिन आप ध्यान रखना, ब्रिज कोर्स इस बार बहुत मजबूती से होने वाला है। जो साथी ब्रिज कोर्स में फेल होगा वो साथी किसी हाल में भी नौकरी पे नहीं चढ़ेगा। आप इस अच्छे से पढ़ाई भी कर लेना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, और पूरे CCH पे, BPCCHN कोर्स पे आपको ध्यान देना है। आप लोग अपनी पूरी विवेक से इस काम को करें। साथियों सभी साथियों के लिए, दोनों चाहे CCH वाले साथी हो, हमेशा फर्स्ट डिमांड हर लेटर में CCH कंप्लीट की ज्वाइनिंग, सेकंड डिमांड ब्रिज कोर्स की जो ब्रिज कोर्स चालू करवाना, और थर्ड होल्ड का रिजल्ट जारी करना। और सब कुछ सबके लिए बराबर समानता से तीनों की तीनों डिमांड बराबर लेके चले हम, और उसी की बदौलत आज सारा काम हो पाया। अब आप देख लीजिएगा आप लोगों को कैसे क्या करना है। जो साथी कल आना चाहे, मिलना चाहे, हम NHM में ही मिलेंगे। नंबर मैंने बता ही दिया आपको, 9309393793 वाला, आके फोन कर लें, हम यहीं मिलेंगे और आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे। साथ बनाए रखें, एकजुट रहे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, CHO एकता जिंदाबाद।